The equilibrium of the consumer can be understood with the help of cardinal analysis and ordinal analysis. इसके दो मेथड हैं. There are two methods to find consumer equilibrium. First is cardinal analysis and second is ordinal analysis. ठीक है. अब ये कार्डिनल एंड ऑर्डिनल क्या है, इसके बारे में डिटेल में हम यहाँ पर अब स्टडी करेंगे कि दोनों एनालिसिस क्या है, किस प्रकार से इसको समझ सकते हैं. फर्स्ट है कार्डिनल एनालिसिस. कार्डिनल इट मीन्स गणनावाचक. कार्डिनल एनालिसिस यानी ये काउंट करता है, सेटिस्फेक्शन को काउंट करता है. वैसे पॉसिबल नहीं है आपने एक एप्पल खाया या फिर एक गिलास दूध पिया तो उससे आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है आप उसको मेज़र कर सकें, पेपर पर लिख सकें, ये पॉसिबल नहीं है. पर स्टार्टिंग में क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड करने के लिए सबसे जो फर्स्ट अप्रोच दी थी वो कार्डिनल एनालिसिस ही थी. वो कार्डिनल एनालिसिस क्या है वो थोड़ा हम यहाँ पर समझेंगे. The cardinal analysis has been done by new classical economists such as Marshall, Pigou, etc. According to which the utility is measurable, it can be expressed in calculate in utils. ये ध्यान रखना है कि इसमें जो मेन जो इकोनॉमिस्ट है वो है मार्शल और पिगू. सबसे मेन तो है मार्शल, उससे रिलेटेड पिगू है और एटसेट्रा बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं. उन्होंने ये माना है कि यूटिलिटी को हम मेज़र कर सकते हैं. अब व्हाट इज़ यूटिलिटी वो आगे आ रहा है, डिटेल में अपन स्टडी करेंगे. और इन शॉर्ट देखें तो यूटिलिटी क्या है, किसी भी कमोडिटीज़ का जो हम कंजप्शन कर रहे हैं उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उससे हम यहाँ पर यूटिलिटी बोलते हैं. तो कुल मिला के जो भी सेटिस्फेक्शन किसी भी कमोडिटी या सर्विसेज से मिल रहा है उसको मेज़र कर सकते हैं. ये मार्शल पिगू ने माना. इट इज़ मेजरेबल एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स. इसको हम नंबर में शो कर सकते हैं. जैसे ही कंज्यूमर दो कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है एक्स एंड वाई, तो x से उसको मिल रहा है 40 और y से मिल रहा है उसको 50. तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इसको नंबर में हम यहाँ पर इसको डिस्क्राइब कर सक रहे हैं. दूसरा कंपेयर कर सक रहे हैं. कंपेयर कर सक रहे हैं, जब हम नंबर में लिख रहे हैं तो कंपेयर भी कर सकेंगे कि y का अगर हम कंजप्शन करेंगे तो y से सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा और अगर x का कंजप्शन करते हैं तो उसको कम मिलेगा. क्योंकि आप देख रहे हैं x के कंजप्शन सिर्फ 40 और y के कंजप्शन सिर्फ 50 मिल रहा है. अब ये 40 और 50 है क्या, 40 and 50 इट इज कॉल्ड यूटिल्स. क्या बोलते हैं हम इसको, यूटिल्स. इसको यहाँ पर ले लेते हैं अपन, इसको हम यूटिल्स में डिस्क्राइब करते हैं. UTILS यूटिल्स. जैसे कि हम सफ़र करते हैं तो किलोमीटर में मेजर करते हैं कितना किलोमीटर हम चले. अपना वज़न हम अगर देखना चाह रहे हैं तो उसको अपने बॉडी वेट को हम किलोग्राम में फाइंड करते हैं. लिक्विड जो भी मटेरियल है उसको हम लीटर में देखते हैं. तो यहाँ पर जो 1450 जो भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको यूटिल में डिनोट करते हैं. ध्यान रखना किस में, यूटिल में. ठीक है, देख रहे हैं किस में शो करना है उसको, यूटिल में. तो जब भी हम सेटिस्फेक्शन को डिनोट करेंगे तो यूटिल में लिखेंगे. जैसे कि 5 यूटिल, 10 यूटिल, 16 यूटिल, 20 यूटिल, 100 यूटिल. जो मेजरमेंट की जो यूनिट है यहाँ पर सेटिस्फेक्शन की वो यूटिल कहलाती है. तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा. अगर आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, डिसलाइक करें. ठीक है. और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले जो भी वीडियोस हैं वो आपको जल्दी से मिल जाएं. और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उस पर आप हिट कर दीजिए, क्लिक करिए ताकि जो भी आने वाले नए वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको ईजी वे से वो वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाए. ओके, बढ़ते हैं आगे. टू इम्प्रूव in cardinal analysis or to develop as an alternative analysis, Professor J.R. Hicks and R.G.D. Allen rendered ordinal analysis in 1934. तो स्टार्टिंग में जो कंज्यूमर इकोनॉमी से रिलेटेड जो थ्योरीज आई थी वो थी कार्डिनल एनालिसिस, गणनावाचक. उसके बाद J.R. हिक्स और R.G.D. एलन ने इसके और इम्प्रूवमेंट किया, इसके बेटरमेंट के रूप में नई अप्रोच उन्होंने प्रोवाइड की, वो कहलाती है ऑर्डिनल एनालिसिस. तो इन दोनों अप्रोच के बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे. सबसे पहले थे हम यूटिलिटी एनालिसिस और कार्डिनल एनालिसिस. अब यूटिलिटी एनालिसिस क्यों बोला इसको, अभी मैंने आपको बताया कि कार्डिनल एनालिसिस इट मीन्स गणनावाचक, जिसको हम काउंट कर सकें. और काउंट किस में कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, यूटिलिटी को. इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स हम यूटिलिटी को काउंट कर रहे हैं, इसलिए उसको यूटिलिटी एनालिसिस भी बोलते हैं. तो ध्यान रखना, एग्जाम में अगर आपको पूछे कार्डिनल एनालिसिस तो भी वही है, यूटिलिटी एनालिसिस पूछे तो भी वही है. तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज यूटिलिटी एनालिसिस.
Professor Marshall presented cardinal viewpoint and told utility to be measurable. According to this viewpoint, utility can be measured in terms of money. Basis for calculation of utility is the price paid for the commodity. According to Marshall, utility can be assigned cardinal numbers as 1, 2, 3, etc. On this basis, we can compare utilities of two goods. मतलब यहाँ पर साफ है कि यहाँ पर मार्शल ने जो कार्डिनल एनालिसिस जो प्रोवाइड किया था उसका जो व्यू पॉइंट है उनके व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग यूटिलिटी को हम मेज़र कर सकते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कंज्यूमर एक्स एंड वाई टू कमोडिटीज़ को कंज्यूम कर रहा है। अब अगर वो एक्स को कंज्यूम करता है तो उसको यहाँ पर सपोज 10 यूटिल्स मिल रहे हैं, वाई को कंज्यूम कर सक रहा है तो उसको यहाँ पर 20 यूटिल्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ का क्या कर सक रहे हैं कि यूटिलिटी को नंबर में शो कर सक रहे हैं, रिप्रेजेंट कर सक रहे हैं। दूसरा, जब हम नंबर में शो करेंगे तो कंपैरिजन अपने आप होगा। यहाँ पर दो कमोडिटी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है एक्स एंड वाई, तो एक्स आप देख रहे हैं उसको कितना मिल रहा है 10 यूटिल्स और वाई से 20 यूटिल्स। तो इजी वे से यहाँ पर कंपैरिजन हो ही रहा है कि अगर कंजप्शन वाई का होगा तो सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा देन एक्स। ओके, तो इस प्रकार से वापस एक बार थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। प्रोफेसर मार्शल प्रेजेंटेड कार्डिनल व्यू पॉइंट एंड टोल्ड दैट यूटिलिटी टू बी मेजरेबल, यूटिलिटी को मेजर कर सक रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू पॉइंट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब हम किसी भी कमोडिटी की यूटिलिटी को उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग डिनोट करते हैं। हमने उसके लिए प्राइस कितनी पे की है। सपोज देयर आर टू गुड्स एक्स एंड वाई, अगर हमने एक्स के लिए ज़्यादा पे किया है, वाई के लिए कम पे किया है, तो एक्स की यूटिलिटी ज़्यादा होगी और वाई की यूटिलिटी कम होगी। जनरल वे में हम देखें तो अपने साथ भी यही होता है। एक कीपैड फ़ोन और एक स्मार्टफोन टच स्क्रीन फ़ोन, दोनों को हम कंपेयर करें तो आप खुद अपने माइंड में कंपैरिजन डेवलप कर सकते हैं कि आपने कीपैड फ़ोन के लिए कम पे किया है तो उसकी यूटिलिटी जनरली कम ही है, वो आपके लिए कम इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें फंक्शंस बहुत कम होते हैं, जानते हैं आप। और एक स्मार्टफोन है या टच स्क्रीन फ़ोन है, उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, उसमें आप नेट ईजी से चला सकते हैं। कोई भी फंक्शन चाहे नेट से रिलेटेड है, सोशल मीडिया से रिलेटेड है, जितने भी ऐप हैं आप ईजी से चला सकते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन जनरल हम देखते हैं कि कंज्यूमर जिस किसी कमोडिटी के लिए अगर ज़्यादा पे कर रहा है तो उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी, उसके लिए कम पे कर रहा है तो उसकी यूटिलिटी कम होगी। ठीक है, और फिर आगे मार्शल ने भी बताया कि हम यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ नंबर शो कर सक रहे हैं 1, 2, 3 या जो भी उससे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उस सेटिस्फेक्शन को इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स हम रिप्रेजेंट कर सक रहे हैं। ओके।